द्रौपदी स्वयंवर के बारे में हम सब ने सुना है और उसको अर्जुन ने जीता था, ये भी सब जानते हैं। पर आज का हमारा वीडियो कुछ अलग विषय पर है। आज हम जानेंगे कि द्रौपदी के स्वयंवर को जीतने और उस धनुष को उठाने का सामर्थ्य महाभारत में किन किन योद्धाओं में था। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। बहुत से महात्मा, ऋषि मुनि भी स्वयंवर को देखने के लिए आए। दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। उन दिनों पांडु कुमार पांचाल देश में निवास कर रहे थे। वह वहां कुम्हार के घर में ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। स्वयंवर के लिए रंग मंडप का निर्माण किया गया था और वहां धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा हो बोला, आज यहाँ आए हुए भूपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। ये धनुष है, ये बाण है और ये निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद से लक्ष्य को भेद कर गिरा दें। जो श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा, आज ये मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्म पत्नी होगी। यूं कहकर धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए अन्य राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन द्रौपदी से किया। वहां दुर्योधन, विविंशति, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कर्ण के साथ पधारे थे। इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा और भोज, उत्तर के साथ राजा विराट, वृद्धक्षेम के पुत्र सुशर्मा, पौंड्रक वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश तथा रुकमरथ के साथ मध्यराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी पुत्र भूरी, भूरिश्वा और शल भी वहां आए थे। और भी महान योद्धा वहां उपस्थित थे, जैसे कि जयद्रथ, शिशुपाल और जरासंध आदि। बलराम और श्री कृष्ण वहां उपस्थित अवश्य थे, पर वे प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आए थे। वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे बस वहां सब कुछ देख रहे थे। अगर बात करें इस वीडियो के मूल प्रश्न की, तो यहाँ 2 बातें निकल कर आती हैं। पहली ये कि उस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य किन किन योद्धाओं में था, और दूसरी उस स्वयंवर को जीतने का कौशल किन किन में था। स्वयंवर को जीतने के लिए लक्ष्य भेदना अति आवश्यक था, जिसके लिए 5 बाणों को भी धनुष के साथ ही रखा गया था। परंतु लक्ष्य भेदने से पहले उस धनुष को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना ही बहुत अधिक कठिन कार्य था। जैसे कि महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है कि उस धनुष को उठाकर कई महाबली योद्धाओं ने प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की थी, पर सब असफल रहे थे। जिनमें प्रमुख महाबली थे जरासंध, दुर्योधन, शल्य आदि। प्रत्यंचा चढ़ाते या धनुष उठाते समय ही जोरदार झटके से कई महाबली दूर जा गिरते थे। वहां उपस्थित सभी योद्धाओं में श्री कृष्ण ये कार्य निश्चित रूप से कर सकते थे, क्योंकि भागवत पुराण के अनुसार उन्होंने लक्ष्मणा के स्वयंवर में इससे भी कहीं कठिन लक्ष्य भेदन कर वह प्रतियोगिता जीती थी। तो उनके लिए द्रौपदी स्वयंवर को जीतना कोई कठिन कार्य नहीं था। परंतु श्री कृष्ण और उनके साथी उस उद्देश्य से वहां नहीं आए थे। बाकी सारे महारथी तो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने में विफल हो गए थे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वह धनुष अर्जुन और कर्ण तो निश्चित रूप से उठा ही सकते थे, और दोनों ने उठाया भी था। बाकी 2 और योद्धा भी थे जो संभवतः अपने अपने बल से वे धनुष उठा लेते और प्रत्यंचा भी चढ़ा देते। वो 2 योद्धा थे बलराम जी और भीम। पर उस लक्ष्य को वे दोनों भेद पाते, ऐसा कहना बहुत कठिन है, क्योंकि वे दोनों बलशाली तो थे पर उस स्तर के धनुर्धर नहीं थे। अब बात करते हैं कर्ण की। तो महाभारत के विभिन्न अनुवादित संस्करणों में इसका उल्लेख है कि कर्ण ने उस स्वयंवर में भाग लिया था। कि सारी मोहन गांगुली के संस्करण के अनुसार कर्ण ने धनुष तो उठा लिया था, पर निशाना लगाने से पहले ही द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया था। गीता प्रेस के संस्करण में भी स्वरूप बात ही कही गई है कि द्रौपदी ने कर्ण को पहले ही ठुकरा दिया था। पर गीता प्रेस ने इसके साथ नीचे नोट में यह भी लिखा है कि कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा की बात दाक्षिणात्य पाठ में कहीं नहीं है। भंडारकर यानी कि बोरी क्रिटिकल की प्रति में भी मुख्य पाठ में ये वर्णन नहीं है। वहां तो द्रौपदी द्वारा कर्ण के तिरस्कार का भी कोई उल्लेख नहीं है। बस यही कहा गया कि कर्ण और शल्य दोनों ही महारथी जो धनुर्वेद को अच्छे से जानते थे,
दोनों ही धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ा सके थे। नीलकंठी पाठ में भी ऐसा ही लिखा है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाण नहीं चढ़ा सके थे। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्ण ने बाण नहीं चढ़ाया था। सी राजा गोपालचारी के अनुवादित महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि कर्ण मात्र बाल भर की दूरी से प्रत्यंचा चढ़ाने से चूक गए थे और धनुष उनके हाथ से छूटकर गिर गया। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्ण भी वहां विफल हो गए थे। कुछ लोग अवश्य एकलव्य का नाम भी लेंगे, पर हम लोक कथाओं को छोड़ केवल महाभारत के संदर्भ से ही बात करें तो एकलव्य की एक ही विशेष उपलब्धि का वर्णन हमें मिलता है, जब उसने अपनी धनुर्ता का कौशल दिखाते हुए उस भौंकने वाले कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया था। धनुर्विद्या में उनके कौशल से कर्ण, अर्जुन, सात्यकी, अश्वत्थामा आदि धनुर्धर कहीं अधिक श्रेष्ठतर थे। कुछ परिस्थितियों के कारण एकलव्य को अपना अंगूठा अवश्य गंवाना पड़ा था, पर उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि वह सब कुछ त्याग चुका था। वह जरासंध की सेना में एक मुख्य स्थान पर था, पर वह कर्ण और अर्जुन के जैसा धनुर्धर बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम सभी तर्कों के संदर्भ से निष्कर्ष निकालें तो धनुष को अर्जुन, कर्ण, भीम, बलराम जी और श्री कृष्ण उठा सकते थे, पर द्रौपदी स्वयंवर की वह प्रतियोगिता जीतने का सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण और अर्जुन में ही था और उस प्रतियोगिता को जीतकर अर्जुन ने ये सिद्ध भी किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।